देखिए वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। पत्ते बहुत दिनों तक उन्होंने खोला नहीं, आखिरी वक्त में वो ये संकेत देने लगे कि भाजपा से भी अब उनको कोई बहुत परहेज नहीं है। उन्होंने ये कहा कि समाज की भलाई के लिए 2 कदम अगर पीछे हटना होगा तो हट जाएंगे, आरक्षण का वादा भी कोई करेगा तो हम चले जाएंगे, इस तरह की बात वो करने लगे थे। तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई ठोस बातचीत हो गई है। लेकिन फिर मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि गोल मोल घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो इसका मतलब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को वो देने का वादा नहीं कर पा रही थी जिसकी उम्मीद पाले मुकेश सहनी भाजपा की तरफ देख रहे थे, या भाजपा से जिसकी उम्मीद वो पाले हुए थे जी। एक सीट पर मुकेश सहनी संभवतः मानने को तैयार नहीं होंगे, या क्या भाजपा एक सीट भी देने को तैयार नहीं हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। लंबे समय का इंतजार के बाद आज देखिए वो समय आ गया जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, और एनडीए में जो पार्टियां हैं कितनी सीटें मिली हैं हम आपको बताते हैं, उसके बाद एक और चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम। बीजेपी अपने कोटे में 17 सीटें रखी है। अब हम बारी आती है जदयू की। जदयू देखिए, अगर आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सिवान, नालंदा, गोपालगंज, ये तमाम जो सीटें हैं ये जदयू कोटे में गई है। 16 सीटें हैं। अब बारी आती है एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग गुट। देखिए, चिराग गुट में 5 सीटें आई हैं। पहली सीटें हैं हाजीपुर, दूसरी सीटें है वैशाली, तीसरा सीट है समस्तीपुर, चौथा सीट है जमुई और 5वां सीट है खगड़िया। और एक सीट जो मिला है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को गया मिला है। और एक और जो पार्टी है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, राष्ट्र लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको मिला है काराकाट। चलिए, हम आपको तमाम जो सीटें हैं एनडीए कोटे की वो हमने आपको बता दिया है किसको कितनी सीटें मिली है। अब हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नेता, एक ऐसे पार्टी के मुखिया के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उनकी लगातार बातचीत चल रही है। वो शख्स हैं मुकेश सहनी, वीआईपी के संस्थापक मुखिया। मुकेश सहनी को लेकर के लगातार ये चर्चा था कि एनडीए से वो बातचीत कर रहे हैं, वो शामिल होने वाले हैं। 1 या 2 सीटों पर बातचीत चल रही है, उनकी मांगे ज्यादा थी। क्या कुछ पूरा मसला है, हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक सर, आज इस तरीके से तमाम मुद्दे आपने देखे, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ। मुकेश सहनी की लगातार हम लोग चर्चा करते रहे, अपने दर्शकों को भी बताया है कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में है, भाजपा से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। नहीं, मुकेश सहनी की डील शायद नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी से। क्या ये उम्मीद हम लोग करें, या क्या ये सवाल है कि जेडीयू अपने कोटे से कोई सीट उनको दे सकती है, या फिर बीजेपी अपने कोटे की कोई एक सीट उनको दे सकती है। देखिए विशाल, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। ऐसा कोई फार्मूला अब आगे होगा, इसकी उम्मीद मुझे कम इसलिए नजर आती है कि अगर मुकेश सहनी के साथ डील हो गई होती तो मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर होते। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। जो जानकारी हमारे पास है, हमने जो देखा है, और इसको हम करेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब लगातार खबरों की आपाधापी में हम दोनों मशगूल थे। जी। और जेडीयू दफ्तर में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। लवली आनंद, वो भी अपने आप एक बड़ी खबर थी, वो जेडीयू ज्वाइन कर रही थी। तो दिल्ली से लेकर पटना तक से बड़ी खबरें थी, और बड़ी तस्वीरें और बड़ी खबरें हमको दर्शकों के सामने लानी थी, तो हम उसमें मशगूल थे। खबर हमारे पास यही है कि उपेंद्र कुशवाहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। अब नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं, ये देखना पड़ेगा। काराकाट की एक लोकसभा सीट, कम से कम वो एक सीट जो मुफीद है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जहां से वो सांसद भी रहे हैं, जहां से वो तैयारी भी कर रहे हैं, वो सीट उनके खाते में चली गई है। लेकिन तैयारी सीतामढ़ी सीट से भी कर रहे थे। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से माधव आनंद, उनकी पार्टी के नेता, तैयारी कर रहे थे, वो सीट उनके खाते में नहीं गई है। तो खैर, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात
आगे कर लेंगे। जी। मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, मतलब बात बनी नहीं है। मुकेश सहनी पहले भी कर रहे थे, हालांकि एक संकेत उन्होंने दिए थे कि देखिए वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। पत्ते बहुत दिनों तक उन्होंने खोला नहीं, आखिरी वक्त में वो ये संकेत देने लगे कि भाजपा से भी अब उनको कोई बहुत परहेज नहीं है। उन्होंने ये कहा कि समाज की भलाई के लिए 2 कदम अगर पीछे हटना होगा तो हट जाएंगे, आरक्षण का वादा भी कोई करेगा तो हम चले जाएंगे, इस तरह की बात वो करने लगे थे। तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई ठोस बातचीत हो गई है। लेकिन फिर मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि गोल मोल घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो इसका मतलब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को वो देने का वादा नहीं कर पा रही थी जिसकी उम्मीद पाले मुकेश सहनी भाजपा की तरफ देख रहे थे, या भाजपा से जिसकी उम्मीद वो पाले हुए थे जी। एक सीट पर मुकेश सहनी समझौता मानने को तैयार नहीं होंगे, या क्या भाजपा एक सीट भी देने को तैयार नहीं हुई? क्या दूसरा ऑफर कोई मुकेश सहनी के सामने रखा, मुकेश सहनी नहीं तैयार हुए? तो ये मामला है। तो खैर आज सीटों का बंटवारा हो गया है, तो ये तो तय हो गया है विशाल की मुकेश सहनी की बात नहीं बनी है एनडीए में, और अब वो देखना पड़ेगा उनकी तरफ से आगे क्या बयान आता है, उनका रुख क्या होता है। लेकिन बिहार में विशाल तो 2 राजनीतिक खेमे हैं, एक है एनडीए, एक है इंडिया, जिसको बिहार में महागठबंधन भी कहते हैं। लालू कांग्रेस, आरजेडी कांग्रेस, वामदल, ठीक है। तो एक या तो आप इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। अकेले चलने का खेल जो है वो बड़ा रिस्की खेल हो जाता है, रिस्की गेम हो जाता है। अकेले चलने का रिस्क बहुत लोग लेना नहीं चाहते। मुकेश सहनी भी लेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है, और लेंगे तो नुकसान तय है बिल्कुल। मैं चुनाव परिणाम के पहले कोई भी ये कह सकता है कि नुकसान तय है। अकेले चलना घाटे का सौदा है। अकेले कभी चिराग पासवान भी चलकर देख चुके हैं, कई उपचुनाव लड़ने की हिम्मत भी उन्होंने नहीं जुटाई। हाजीपुर में उनको उम्मीदवार नहीं मिला, जिस हाजीपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस हाजीपुर की जीत पर वो अड़े रहे, उस हाजीपुर से उनको विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिला था। तारापुर का उपचुनाव बिल्कुल हार गए, बुरी तरह से हार गए। कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई, बुरी तरह से हार गए। और बाकी बाद में जो कुछ भी उपचुनाव हुए, एक भी उपचुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। बिल्कुल। तो अकेले चलने का अकेले चलने का जो सौदा है वो चिराग के लिए भी फायदेमंद रहा नहीं। मुकेश सहनी अकेले चल नहीं पाएंगे, ये उदाहरण पप्पू यादव अकेले चल रहे हैं, एकला चलो की राह पर हैं, क्या फायदा उनका हुआ? आखिरकार अब वो महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं, वो जानते हैं कि अकेले चलने का बहुत फायदा है नहीं। तो पूर्णिया की अगर सीट चाहिए, लोकसभा पहुंचना है, तो किसी न किसी गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय पार्टियों की मुश्किल ये होती है कि उनको सहारा चाहिए होता है बड़ी पार्टियों का, और जिन चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, उन चेहरों की छांव तले अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का। और बड़ी पार्टियों की मुश्किल ये होती है राज्यों में, उनकी जरूरत क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जो छोटे छोटे दल होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ जो वोट बैंक होता है, उसको साधने की कोशिश और उनकी मदद की जरूरत पड़ती है। और यह भी होता है कि अगर मान लीजिए मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, तो नुकसान कर देंगे, यह भी एक दिक्कत है। तो मुकेश सहनी की जरूरत इसलिए भी थी बीजेपी को, लेकिन बात नहीं बनी है, और मुकेश सहनी अकेले चलेंगे नहीं। बात अगर तेजस्वी यादव के साथ बन गई, लालू यादव के साथ बन गई, तो वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। मुकेश सहनी की खासियत एक है कि उन्होंने मल्लाह जाति, निषाद जाति के नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है बिहार में, और बहुत मजबूती से स्थापित कर लिया है। हालांकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए खगड़िया लोकसभा सीट से, सिमरी बख्तियारपुर से 2020 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। तो चुनाव उन्होंने जीता नहीं है, विधान परिषद उनको भेजा गया था, फिर मंत्री वो बने थे। लेकिन इतना जरूर है कि वो भाजपा का गेम बिगाड़ सकते हैं, और भाजपा का गेम बिगाड़ भी दिया था बोचाहां उपचुनाव में। खुद नहीं जीते तो भाजपा को भी नहीं जीतने दिया, बहुत नुकसान पहुंचाया था। अच्छा खासा वोट लाते रहे हैं, जिस चुनाव या उपचुनाव में वो हिस्सा लेते रहे हैं। तो मुकेश सहनी की इस ताकत का फायदा जरूर लालू यादव उठाना चाहेंगे, तेजस्वी यादव उठाना चाहेंगे। तो उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। जी तो साफ तौर पर देखिए, मुकेश सहनी की चर्चा कई वीडियो में हमने किया है कि भाजपा से बातचीत हो रही है, लेकिन आज जो फैसला आया है मुकेश सहनी उससे बाहर हो गए हैं। अब इंडिया गठबंधन से उनकी बातचीत क्या चल रही है, इंडिया गठबंधन ही आज से कल तक में देखिए ऐलान कर दें, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला कर रहा है, क्योंकि एनडीए में कई ऐसे चेहरे थे जो नाराज बताए जा रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसमें मुकेश सहनी भी एक थे,
लेकिन मुकेश सहनी का फैसला हो गया, एनडीए में उनको जगह नहीं देगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।